अब देखो, अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। इससे पहले हमने बात की है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पर हमने सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की बात की है। ठीक है, इसमें थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट वन है आपका हाउस होल्ड, आपका फर्म, और तीसरा कौन सा ऐड हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब देखो, जब हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो हम थ्री सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। दैट इंक्लूड्स हाउस होल्ड, आपका फर्म आ गया, और आपका इसके अंदर क्या आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर। आपका हाउस होल्ड आ गया, आपका फर्म आ गया, और आपका गवर्नमेंट सेक्टर आ गया। आपके ये तीन सेक्टर इंक्लूड होंगे, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री एक्ट हैज बोथ फर्म एंड द कंज्यूमर। गवर्नमेंट भी एक फर्म और कंज्यूमर की तरह ही काम करता है। गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को भी बोरो करना पड़ता है। ठीक है, और गवर्नमेंट हमें पैसा देती भी है। वो कैसे देती है ये देखो। अब देखो, एज अ फर्म और प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। गवर्नमेंट भी सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, क्या रेलवे गवर्नमेंट नहीं है? क्या आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही? वो कोई अंबानी टाटा बिरला तो है नहीं। क्या रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है? होती है ना, रेलवे की सर्विसेज वही दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो गवर्नमेंट जो है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फर्म काम करती है, जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एज अ फर्म और प्रोड्यूसर काम करेगी ना। ठीक है, अब देखो, जब हम हाउस होल्ड और गवर्नमेंट की बात करें, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, टू सेक्टर्स की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तीनों सेक्टर्स की। अब देखो, बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में क्या कैसे फ्लो होता है, जो मनी है गवर्नमेंट की तरफ से टू हाउस होल्ड कैसे वर्क करती है। मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ कैसे फ्लो करेगी, इन टू फॉर्म्स, वो दो फॉर्म में फ्लो करेगी। पहला फॉर्म कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब जैसे आपको ओल्ड एज पेंशन मिली है, रोजगार भत्ता होती है ना। ठीक है, तो ओल्ड एज पेंशन वगैरह मिलती है ना, बुजुर्ग लोगों को पेंशन वो लेने जाते हैं ना कि हाँ भाई गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिल रही है। ये आपका ट्रांसफर पेमेंट होता है। जैसे आपका स्कॉलरशिप, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, इतने परसेंट मार्क्स आए हैं 12th में, आपको आगे जाके कॉलेज में इतनी माफ हो जाएगी आपकी, या फिर 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो एक तो फॉर्म हो गया आपका ट्रांसफर पेमेंट, जो गवर्नमेंट से आपको मिल रही है, गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड मिल रही है। अब सेकंड कौन सा है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। क्या गवर्नमेंट की कोई फॉर्म वगैरह नहीं होती, क्या गवर्नमेंट की कोई कंपनीज नहीं होती, उसके अंदर भी तो जाके आप काम करते हो ना, वहां पर भी तो मैन पावर ही काम करता है। मैन पावर की तो जरूरत होगी ना, चाहे कितनी भी मशीनें आ जाए। ठीक है, तो वहां पर जब आप जाके काम करोगे, अपनी फैक्ट्री सर्विसेज दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, मनी, मनी मिलेगी। बट आपके पास जो मनी आ रही है एज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स या फिर एज अ फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, क्या आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते? देते हो ना। ठीक है, तो दिस मनी फ्लोज बैक फ्रॉम हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट, हमारे से हमसे गवर्नमेंट की तरफ कैसे गया, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स एक्सेट्रा। बहुत सी चीज देते हो ना, टैक्सेस वगैरह, तो गवर्नमेंट को ही जा रहा है ना, जा रहा तो गवर्नमेंट को ही है। ठीक है, तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट में इस तरीके से रिलेशनशिप आता है, यहां पर फ्लो होती है ऐसे, ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्म और गवर्नमेंट की। ठीक है, अब फर्म और गवर्नमेंट के बीच में कैसे चलेगा, द मनी फर्म to the government flows in an economy in the form of direct or indirect taxes. फॉर्म्स को तो गवर्नमेंट को टैक्स देना ही है, चाहे वो डायरेक्ट दे इनडायरेक्ट दे, इतने सारे टैक्सेस होते हैं तो गवर्नमेंट को ही जाएंगे ना। कंपनी को तो टैक्स देना पड़ेगा टाइम पे। ठीक है, तो फर्म और गवर्नमेंट में क्या होता है, फर्म जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस देती हैं, और गवर्नमेंट क्या देती है फर्म को, सब्सिडीज देती है ना। ठीक है,
देगी ना सब्सिडीज, गवर्नमेंट भी कंपनीज को देती है, ठीक है। तो द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द फर्म फ्लोज इनटू एन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। देखो फर्म गवर्नमेंट को किस तरीके से देगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को कैसे देगी, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। ये समझ में आ गया, बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट एंड बिटवीन फर्म एंड गवर्नमेंट। अब देखो जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन 3 सेक्टर इकोनॉमी ऑल्सो। फाइनेंशियल मार्केट के बिना आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। सोचो कि बैंक ही ना हो, अगर बैंक ही नहीं होएगा तो आपका ये गूगल पे वगैरह भी कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। वर्क करेगा, कटने तो बैंक से ही है, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन 3 सेक्टर इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। एज अ गवर्नमेंट सेव्स अ पार्ट ऑफ द अर्न इनकम एंड डिपॉजिट द सेम इन द फाइनेंशियल मार्केट। जिस तरीके से हम सेव करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जिस तरीके से फर्म सेव करती है फाइनेंशियल मार्केट में, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी सेव करती है कहां पर, फाइनेंशियल मार्केट में। द गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। जैसे हम बोरो करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से, जैसे फर्म बोरो करती है फाइनेंशियल मार्केट से, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी बोरो करती है फाइनेंशियल मार्केट से। सो इट कैन मीट इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का भी बहुत खर्चा होता है भाई, ठीक है। अब देखो इससे समझो, वैसे आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है और ये गवर्नमेंट है, ठीक है। हम हाउस होल्ड और गवर्नमेंट की बात करें, अभी हम हाउस होल्ड और गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो हाउस होल्ड किसी भी गवर्नमेंट फैक्ट्री में जाके काम करेगा तो उसको फैक्टर पेमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट करती है ना, स्कॉलरशिप वगैरह देती है, पेंशन वगैरह देती है, हाउस होल्ड को मिलेगा। लेकिन अब ये हाउस होल्ड क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट्स देगा। इतना चैप्टर क्लियर हो गया। कम टू दिस साइड, अब गवर्नमेंट और फर्म का क्या रोल है, गवर्नमेंट और फर्म क्या करेगा, फर्म अब देखो फर्म क्या करती है, टैक्स पेमेंट देती है गवर्नमेंट को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस देती है ना। अब गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज देती है, ठीक है। ये चैप्टर समझ में आ गया। नाउ कम टू हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड फर्म का आपको पता है, हाउस होल्ड फर्म में जाके काम करेगा, ठीक है, उसको फैक्टर पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और हाउस होल्ड क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाई है फर्म ने उसको खरीदेगा ना, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो इसके पास जाएगा, ठीक है। तो जो इसके पास पैसा है, इसके पास पैसा है और इसके पास जो पैसा आया है, ये पैसा इधर जाएगा सेविंग में फाइनेंशियल मार्केट में, ये पैसा इधर आएगा सेविंग से फाइनेंशियल मार्केट में, और ये पैसा इधर आएगा फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग। तो बोरो तो ये भी करेगा फाइनेंशियल मार्केट से, ये भी करेगा और ये भी करेगा। सो दिस इज अ 3 सेक्टर मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है।